इस जन्म में जीते जीते बाप का वर्षा लेंगे अतीन्द्रिय सुख का, या अगले जन्म में लेंगे? है इस जन्म में लेंगे जो तो विनाश में भूकंप में दब करके मरेंगे, हाय हाय करके, है? इस जन्म में वर्षा लेंगे? ऊंचते ऊंच बाप से वर्षा लेंगे? अगली पीढ़ियों में वर्षा लेंगे, देवताओं से, देव आत्माओं से वर्षा लेंगे प्रैक्टिकल जीवन में, लेकिन भगवान से वर्षा नहीं। जो ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच वर्षा देने वाला है। क्या वर्षा है? क्या वर्षा है? वो तो सारी दुनिया को मिलेगी। 500-700 करोड़ मनुष्य में से कोई मनुष्य आत्मा है जिसको मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा न मिले? है सत्य की दुनिया का वर्षा है? स्वर्णिम सत्युग का क्या वर्षा है? अंतर क्या है? सतयुग के वर्षे में और स्वर्णिम सतयुग के वर्षे में क्या अंतर है? 18 से तो 8 के लिए शुरू होगा। जैसे 76 के लिए बोला था, पुरानी दुनिया का विनाश और नई ब्राह्मणों की दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो 76 में कोई 2 आत्माएं थी, जिनमें से एक आत्मा बुद्धियोग के ज्ञान के आधार पर अपने को प्रसन्न रखती है, क्या सुख में रहती है या दुखता महसूस करती है? ज्ञान के आधार पर सेट रहती है, स्थिर नहीं होती। दूसरी आत्मा और है, नारी से लक्ष्मी, वो भावना वाली आत्मा है या बुद्धिवादी आत्मा है? भावना वाली आत्मा। तो भावना का भाड़ा उसे मिलता है, साक्षात्कार होते हैं, उन साक्षात्कारों से वो आत्मा बहलती रहती है, खुश रहती है। जीवन में कभी भी दुख का नाम निशान नहीं आता मनसा के संकल्पों में। तो 2 के लिए बताया, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, 76 में नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का 2 के लिए आप मुए मर। देह अभिमान से मरने की बात है, चाहे बुद्धि योग से मरे और चाहे भावना के आधार पर साक्षात्कार की दुनिया में आनंद लेती रहे। तो 76 में 2 आत्माएं सूक्ष्म रूप में उनकी नई दुनिया बन गई। क्या ऐसी नई दुनिया? जो ब्रह्मा कुमारियां हर सेंटर में दरवाजे पर बड़ा बोर्ड लगाती थी, उस बोर्ड में कृष्ण का चित्र होता था, हाथ में स्वर्ग का गोला और लात में नरक का गोला, और ऊपर लिखा रहता था श्री कृष्ण आ रहे हैं। 76 के बाद वो चित्र गायब हो गया। एक भी ब्रह्मा कुमारी आश्रम के दरवाजे पर वो बड़ा चित्र अब देखने में नहीं है। कोई आके पूछेगा श्री कृष्ण आ रहे हैं, आए कि नहीं आए? इतने साल तो हो गए। कोई पुराना ब्रह्मा कुमार होगा तो पूछेगा मुरली में तो ये आया था कि 10 वर्ष में पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना हो जाएगी। तो नई दुनिया में कृष्ण बच्चा को शास्त्रों में दिखाया जाता है। पीपल के पत्ते पर कृष्ण बच्चा आया,
तो तुम्हारा कृष्ण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कि उड़ गए? तो कोई जवाब नहीं है उनके पास। तो उन्होंने चित्र ही उड़ाई। तो वास्तव में ब्राह्मणों की दुनिया में श्री कृष्ण बुद्धि रूपी हथेली में नई दुनिया का प्लानिंग लेकर आया कि नहीं आया, और वो प्लानिंग बता दिया कितने साल में पूरी होती है? 40 साल। 40 साल में वो प्लानिंग पूरी होती है, और वो कृष्ण की आत्मा, कौन सी आत्मा? साकार रूप में कृष्ण की आत्मा या आकारी रूप धारण करने वाली कृष्ण की आत्मा है? साकारी रूपी कृष्ण की आत्मा, जिसमें वो आकारी कृष्ण भी प्रवेश, वो आत्मा ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय के सामने बोलती है, क्या दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है? क्या साहब को दिल्ली जाना पड़ेगा? बेचारी ब्रह्मा कुमारियों को समझ में नहीं आता, तो बाबा के मुंह पे हाथ रखती है, नहीं बाबा, आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप तो माउंट आबू में बैठे। अरे हम तो दुनिया को बुलाते हैं, चलो माउंट आबू, हम तुम्हें स्वर्ग की स्थापना दिखाएं। क्या कौन कौन सा भवन है? कौन सा भवन? शांति धाम में दिखावे, सुखधाम दिखावे। तो बेचारी बच्चा बुद्धि आत्माएं प्रभावित हो जाती हैं, ढेर की ढेर जाती हैं, खुश होती है अल्पकाल के लिए। बच्चा बुद्धि खुश होंगे, लेकिन जो सालिम बुद्धि है वो मेहरबानियों अटारियों को सुखधाम नहीं मानेंगे। जैसे आज की दुनिया क्या है, बाहर की दुनिया में कौन सा सुखधाम बन रहा है? अरे भाई बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है, बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं, बड़े बड़े जहाज उड़ रहे हैं, जहाजों में सफर कर रहे हैं। क्या समझते हैं हम कहाँ हैं? हम सुख का। उसकी दृष्टि में वो दुखधाम में है या सुखधाम में है? उसके जो असल पहरोटी के बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे, उन आत्माओं की दृष्टि में ये दुनिया सुखधाम का सुख ले रही है या दुखधाम में पड़ी हुई है? बाप तो कहते हैं आज सुखधाम का अनुभव ले रहे हैं, समझते हम सुखधाम में हैं, कल भीषण अकाल पड़ने वाला है। क्या मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे? क्या जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। बाप का धंधा क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा है, तो मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। बाकी कितने भी करोड़पति अरबपति हों, उनको रोटी का दाना भी नहीं मिलेगा, भले तरफ तरफ की मरती रहे, क्योंकि ईश्वरी सेवाधारियों को ठुकराने वाले हैं, मानने वाले हैं या ठुकराने वाले हैं? ठुकराने वाले। तो बताया अब ऐसी दुनिया आने वाली है
क्या बोला? पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है।